सो गाइस टुडे हम 2014 में रिलीज हुई साईफाई एक्शन मूवी द मेज रनर को एक्सप्लेन करेंगे, जिसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और रॉटन टोमेटो पर 65% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम थॉमस रहता है, वो एक लिफ्ट में बंद रहता है एंड वो लिफ्ट ऊपर की तरफ आ रही होती है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है और थॉमस देखता है कि कुछ लोग उसे घेर कर खड़े हुए हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम गैली रहता है, वो लिफ्ट में आकर थॉमस को निकालता है। थॉमस इतने सारे लोगों को देखकर डर जाता है एंड वो काफी तेज दौड़कर भागने लगता है। सडनली वो गिर जाता है एंड वो लोग थॉमस को एक बैम्बू से बनी जेल में बंद कर देते हैं। तभी एलबी जेल की गेट खोलता है एंड वो थॉमस से उसके बारे में पूछता है। ये सब सुनकर थॉमस घबराकर बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी एलबी कहता है कि तुम घबराओ मत, जो भी यहाँ आता है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, बट 2 दिन बाद तुम्हें तुम्हारा नाम याद आ जाएगा। फिर एलबी थॉमस को बाहर लेकर चला जाता है। तभी अचानक थॉमस की नजर एक दीवार पे पड़ती है। वो एलबी से पूछता है कि उस दीवार के पीछे क्या है, जिस पर एलबी थॉमस से कहता है कि उस दीवार के पार कभी मत जाना। लेकिन थॉमस को जानना रहता है कि उस दीवार के बाहर क्या है, इसलिए वो उस दीवार के पास जाने लगता है। तभी चक वहाँ आता है और वो थॉमस को रोकता है। वो कहता है कि तुम दीवार के उस पार नहीं जा सकते। तभी अचानक दीवार के उस पार से 2 लड़के आते हैं, जिनमें से एक का नाम मीनो होता है। थॉमस चक को बोलता है कि तुमने तो बोला था कि इस दीवार के उस पार जाना मना है, तो ये लोग कैसे जा रहे हैं। तभी चक बोलता है कि ये लोग मेज रनर है, जिस पर थॉमस पूछता है कि यह मेज रनर क्या होता है, बट जक जवाब नहीं देता। देन रात होती है एंड थॉमस न्यूट के पास जाकर बैठ जाता है एंड उससे मेज के बारे में पूछने लगता है। तभी वो बताता है कि दीवार के उस पार एक मेज है जो हर शाम अपना रास्ता बदलती है एंड इस मेज की दीवार हर सुबह खुलती है और शाम को बंद हो जाती है। इसी कारण मेज में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो तेज दौड़ पाते हैं और जिसे हम मेज रनर कहते हैं। एंड वो बताता है कि अगर कोई मेज रनर शाम से पहले वापस नहीं आ पाया तो वो कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि शाम होते ही मेज के अंदर ग्रिपर्स आ जाते हैं और जो भी मेज के अंदर रहते हैं उन्हें मार देते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं थॉमस जंगल में फर्टिलाइजर लाने जा रहा होता है। तभी उस पर एक मेज रनर जिसका नाम बेन रहता है उस पर हमला कर देता है एंड थॉमस से कह रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसी तरह थॉमस उसको एक पत्थर मारकर भाग जाता है एंड जंगल से निकलकर सभी लोगों को उस रनर से बचाने के लिए कहता है। सभी लोग थॉमस को उस रनर से बचा लेते हैं एंड एलबी उस रनर यानी बेन का टी शर्ट उठाने को बोलता है। जब सभी लोग उसका टी शर्ट उठाते हैं तो देखते हैं कि उसे एक डंक लगी हुई है, जिसके कारण वो ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है। लेकिन एलबी ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि क्रीपर्स सिर्फ रात को निकला करते हैं, लेकिन बेन को दिन में डंक लगा था। लेकिन बेन को डंक लगने के कारण उसकी बॉडी में पॉइजन तेजी से फैलने लगता है, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग बेन को मेज के अंदर फेंक देते हैं एंड मेज की दीवार बंद हो जाती है। देन मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थॉमस को एक अजीब सी नाइटमेयर आती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है। तभी थॉमस की नींद टूट जाती है और वो मीनो और एलबी को मेज के अंदर जाते हुए देखता है। फिर थॉमस उठता है और न्यूट के पास जाकर उससे पूछता है कि एलबी तो मेज रनर नहीं है, तो वो क्यों मेज के अंदर गया है। तभी न्यूट उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और बताता है कि एलबी को पता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि एलबी ही सबसे पहले मेज के अंदर आया था और 1 महीने अकेले रहा था, तो उसको हम सबसे ज्यादा पता है यहाँ के बारे में। फिर शाम हो जाती है लेकिन मीनो और एलबी नहीं आते। तभी सभी लोग घबराकर उस गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी अचानक वो देखते हैं कि मीनो एलबी को कंधे पर ला रहा होता है, क्योंकि एलबी को डंक लगी होती है। लेकिन गेट बंद होने लगती है। तभी थॉमस मीनो की हेल्प करने के लिए गेट के अंदर चला जाता है और तभी गेट बंद हो जाती है एंड थॉमस अंदर पहुंचकर मीनो की हेल्प से एलबी को एक रस्सी से दीवार पर टांगने लगता है ताकि क्रीपर्स एलबी को ना मार सके। वे रस्सी से एलबी को टांग ही रहे होते हैं कि तभी क्रीपर्स आ जाते हैं एंड मीनो थॉमस को वहीं छोड़कर भाग जाता है। एलबी का वेट थॉमस संभाल
निकाल नहीं पाता और झाड़ियों में घुस जाता है। तभी अचानक थॉमस ग्रिपर्स को देखता है एंड वो घबराकर एल्बी को बांधकर भागने लगता है, लेकिन ग्रिपर्स उसे देख लेता है और थॉमस का पीछा करने लगता है। थॉमस ग्रिपर्स से बचने के लिए भाग ही रहा होता है कि तभी अचानक मीनो उसे मिलता है। वो थॉमस को लेकर एक अलग सेक्शन की तरफ भागने लगता है जिसका गेट बंद होने वाला होता है, बट थॉमस उस गेट को पार नहीं करता और वहीं रुक जाता है। एंड हम तभी देखते हैं कि ग्रिपर थॉमस को मारने आ ही रहे होते हैं कि तभी थॉमस तेजी से दौड़कर उस गेट को पार कर जाता है एंड ग्रिपर्स का साइज बड़ा होने के कारण वो गेट में फंसकर मर जाता है। देन हम देखते हैं सुबह हो जाती है एंड सभी लोग मेस के गेट पर मीनो और थॉमस का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो लोग मीनो, एल्बी और थॉमस को आते हुए देखते हैं एंड वो लोग एल्बी को एक घर में लेकर जाते हैं और उसे सुला देते हैं। डंक लगने के कारण एल्बी बेहोश रहता है। तभी गैली कहता है कि ये सब थॉमस की वजह से हुआ है, लेकिन मीनो कहता है कि थॉमस की वजह से ही हम पहली बार ग्रिपर्स को मार पाए हैं एंड वो कहता है कि हमें थॉमस को नया रनर बना देना चाहिए। तभी अचानक एक हॉर्न की आवाज़ आती है और सभी लोग उस लिफ्ट के पास आ जाते हैं एंड वो देखते हैं कि उस लिफ्ट में एक बेहोश लड़की रहती है जिसके हाथों में एक नोट रहता है जिस पर लिखा होता है ये आखिरी है। तभी अचानक उस लड़की को होश आता है एंड वो थॉमस का नाम लेती है एंड वो फिर से बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस और मीनो कुछ रनर्स के साथ मेस के अंदर जाता है एंड उस ग्रिपर्स के पास जाकर जब वो लोग उस ग्रिपर्स को देखते हैं तो उसमें एक मशीन रहती है जिसको मीनो निकालता है तो वो देखता है कि उस मशीन पर 7 लिखा हुआ रहता है। फिर वे लोग उस मशीन को लेकर वापस आ जाते हैं। फिर मीनो उस मशीन को न्यूट को दिखाता है। न्यूट देखता है कि उस पर विकेट लिखा होता है जो कि लिफ्ट से आने वाले बॉक्सों पर भी लिखा होता है, जिनसे उनको यह पता चलता है कि जिन लोगों ने उन्हें यहाँ भेजा है उन लोगों ने ही ग्रिपर्स को भी बनाया है। फिर मीनो थॉमस को जंगल में एक घर पर लेकर जाता है एंड मेस की मैप को दिखाता है एंड थॉमस से कहता है कि मेस से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन शायद इस मशीन से कोई रास्ता मिल जाए। तभी अचानक 2 लोग वहां आते हैं और मीनो से कहते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है एंड थॉमस उस लड़की से बात करने जाता है और ये लड़की वही थी जिसे थॉमस अपने सपने में देखा करता था एंड उसे 2 सिरिंज मिलती है जिस पर विकेट लिखा होता है। दूसरी तरफ एल्बी की हालत काफी बिगड़ रही थी। तभी थॉमस एल्बी को वो सिरिंज देने को कहता है। तभी अचानक एल्बी की हालत बहुत बिगड़ने लगती है और एल्बी को वो सिरिंज दे दी जाती है एंड धीरे धीरे एल्बी ठीक होने लगता है। देन सुबह होती है एंड थॉमस और मीनो सेक्शन 7 के बारे में पता लगाने मेज में जाते हैं, लेकिन उन्हें मेज के अंदर सेक्शन 7 नहीं मिलता। तभी मशीन आवाज करने लगती है एंड थॉमस समझ जाता है कि यह रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। तभी वो मशीन के सहारे एक बड़े गेट के पास पहुंचते हैं एंड वो देखते हैं कि मशीन में अचानक ग्रीन लाइट जलने लगती है एंड वहाँ के डोर ओपन हो जाता है एंड उन्हें एक नया रास्ता दिखाई देता है। लेकिन तभी उस गेट के अंदर से एक रेड लेजर लाइट थॉमस और मीनो पर पड़ती है एंड मेस के सभी गेट अचानक बंद होने लगती है। लेकिन सारे गेट बंद होने के पहले ही थॉमस और मीनो मेस के बाहर निकल आते हैं। वे सभी को उस रास्ते के बारे में बताते हैं। तभी एल्बी को होश आ जाता है और उसे सब कुछ याद आ गया था। देन वहाँ थॉमस आता है और एल्बी थॉमस से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हारी वजह से ही हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। वैसे एल्बी को ये सारी बातें इसलिए याद आ जाती हैं क्योंकि उसने वो एंटीडोट ली थी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि मेस की गेट आज रात होने के बावजूद भी बंद नहीं होती है। तभी अचानक मेस से बहुत सारे ग्रिपर्स आ जाते हैं और वहाँ के सारे लोगों को मारने लगते हैं। तभी सभी लोग एक घर में जाकर छिप जाते हैं एंड गेट बंद कर लेते हैं, लेकिन ग्रिपर्स एल्बी को दरवाजा तोड़कर लेकर चला जाता है। थॉमस इन सब का दोषी खुद को मानता है और अपने अजीब नाइटमेयर्स के बारे में पता करने के लिए टेरिसा के हाथों से ग्रिपर्स की पॉइजन वाली सिरिंज लेकर खुद में इंजेक्ट कर लेता है एंड देन वो एंटीडोट वाली सिरिंज भी ले लेता है। देन थॉमस को याद आ जाता है कि थॉमस भी विकेट का ही हिस्सा था और इन सभी की ये हालत थॉमस की वजह से हुई है और इन सब में टेरिसा ने भी उसका साथ दिया था। गैली थॉमस और टेरिसा को इन सब का दोषी मानता है और उनको जेल में बंद कर देता है। तभी मीनो, न्यूट और चक वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि यहाँ का नया इंचार्ज अब गैली है। तभी थॉमस सभी को सच बताता है कि थॉमस के कारण ही वे लोग इस मेज में फंसे हुए हैं और थॉमस ये भी बताता है कि यह एक टेस्ट है और ये उस समय से चल रहा है जब से वे लोग छोटे थे। बट सभी लोग थॉमस को माफ कर देते हैं और उसे बताते हैं कि गैली उसे मारना चाहता है। देन हम देखते हैं टेरिसा और थॉमस को कुछ लोग
पकड़कर गैली के पास लेकर। देन गैली थॉमस और टेरिसा को मेज के अंदर जाने को कहता है, लेकिन मीनो, न्यूट और कुछ लोग थॉमस के साइड चले जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो मेज के अंदर जाएंगे। थॉमस गैली और उसके साथियों को अपने साथ चलने को कहता है, बट वे सभी मना कर देते हैं। देन थॉमस, मीनो और सभी के साथ मेज के अंदर चला जाता है। वे लोग मेज में फिर उसी गेट के पास जाते हैं जहाँ थॉमस और मीनो गए थे। तभी अचानक बहुत सारे ग्रिपर्स उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन टेरिसा किसी तरह उस चाबी को ओपन कर देती है एंड वे सभी गेट के अंदर चले जाते हैं। एंड वे सभी उस गेट से निकलने के बाद एक साइंटिफिक लैब में पहुंचते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे साइंटिस्टों को किसी ने मार दिया था। एंड वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे कैमरास एंड कंप्यूटर्स लगे होते हैं, जिसके जरिए साइंटिस्ट मेज के अंदर सभी पर नजर रख रहे थे। तभी थॉमस कंप्यूटर चेक करने लगता है एंड स्क्रीन पर एक लेडी साइंटिस्ट की वीडियो चलने लगती है, जिसमें वो बताती है कि उनके साथ एक टेस्ट किया जा रहा था क्योंकि बाहर की दुनिया सूरज की गर्मी से जल गई है एंड काफी लोग मारे गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ एक भयानक वायरस फैल गया है, जिसके कारण लोगों का ब्रेन कमजोर हो गया है एंड इसके बाद के जनरेशन का ब्रेन खराब ना हो, इसी कारण ये टेस्ट किया जा रहा था। एंड वो लेडी विकेट बोलकर अपने आप को शूट कर लेती है। तभी गेट खुलती है एंड वे जाने लगते हैं। तभी अचानक गैली पीछे से आता है एंड वो थॉमस पर गोली चलाने लगता है, बट चक उसे प्रोटेक्ट करता है एंड चक को गोली लग जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मीनो एक रॉड से गैली को मार देता है। तभी अचानक कुछ पुलिस फोर्स वहाँ आते हैं एंड वे उन सभी को हेलीकॉप्टर में बैठाकर लेकर चले जाते हैं। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उस लेडी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है और वो मरी नहीं थी एंड वो कहती है कि थॉमस हर टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है और उसे अभी बहुत सारे टेस्ट देने हैं और अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। और मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।